दोस्तों, लेबनान में सीज फायर की बातचीत तो अमेरिका में हुई, लेकिन उसके चंद घंटों में ही सबसे पहले डिनायल आया याल जामिर का, जो आईडीएफ का चीफ है, और उसके बाद बेन गवीर जैसे जो लोग हैं वो लगातार जो है उसको डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये एक तरीके से बुरा सपना है। अगर आप देख रहे हैं तो इसको मत देखिए, क्योंकि लेबनान में सीज फायर नहीं होने वाला है। मतलब बहुत सीधा सीधा है, जंग बढ़ रही है और उसी के हिसाब से हिजबुल्लाह भी काम कर रहा है। हालात ये हैं कि आईडीएफ के एक और बटालियन के कमांडर को मार गिराया है, कप्तान को मार गिराया है, माफ कीजिएगा। अभी उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप समझिए कि बीते 4 दिन में हिजबुल्लाह ने तमाम सारे इजरायली सैनिकों को हताहत किया है। मतलब एक खबर है जिसमें 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। ये स्थितियां हैं। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उधर ओमान में एक बड़ा ड्रोन अटैक की खबर है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही, किसने मारा, क्यों मारा, उससे जुड़ा भी अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ में हिजबुल्लाह ने अपने तेवर एक बार फिर से इजराइल को इस तरीके से दिखा दिए हैं कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। उसने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो उसने डोम ऑफ द वर्ल्ड नाम से जारी किया है, कैप्शन दे करके, और उसमें उसने किस तरीके से आयरन डोम को उड़ाया है और अलग अलग जगहों को उसने निशाना बनाया, उसका एक वीडियो जारी किया है, जिससे वो आने वाले दिनों में अपने इरादे जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक खबर दोस्तों जुड़ी है, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई है। क्या उसके पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या अमेरिका ने ही फॉल्स फ्लैग किया है क्या? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कुवैत जो है एक बड़ी हथियार डील करने जा रहा है। बहुत सारी खबरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये इजरायली सेना का अफसर है जिसको हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया है। ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजरायली सेना ने घोषणा की है कि इथान सैमुअल लैम्बर्ग, जो 21 साल के थे और 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड की 75वीं बटालियन में कप्तान थे, 4 जून को दक्षिणी लेबनान में वो मारे गए। ये बात दोस्तों है। कहा गया कि इजरायली सेना के अनुसार लेबनानी लड़ाके ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से उस इजरायली टैंक को निशाना बनाया जो लिटानी रिवर के उत्तर में अभियान चला रहा था। सेना के मुताबिक हमला लगभग शाम के 4 बजे हुआ। सीधे मिसाइल जो है टैंक से टकराई, जिसमें कप्तान लैम्बर्ग की मौत हो गई। यह घटना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण हुई है, ऐसा दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। उधर एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये ब्यूफोर्ट कैस्टल का वीडियो है, उसके आसपास का वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये खबर बताई थी, लेकिन उसमें तब इस हमले के प्रभाव की जानकारी नहीं हो पाई थी। ये ब्यूफोर्ट कैस्टल के आसपास अटैक किया है और 3 मरकावा टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने। ऐसी खबरें हैं, दावे किए जा रहे हैं। मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजरायली टैंक फिल्म्ड बर्निंग एट ब्यूफोर्ट कैस्टल। बताया गया कि ये जो वीडियो है, ये इजरायली टैंक जो है ये जल रहे हैं और इसका वीडियो बनाया गया। हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उसने 3 टैंकों को पूरी तरीके से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करके तबाह कर दिया है और ये उसका वीडियो है। एक और खबर दोस्तों निकल के सामने आई, इसी हमलों से जुड़ी हुई, इन्हीं इजराइल और लेबनान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे जुड़ी हुई। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, जरा गौर से समझिएगा कि इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि इस खबर में जो जानकारी दी गई कि 63 इजरायली सोल्जर्स वॉन्डेड इन साउथ लेबनान इन 4 डे। 4 दिन में 63 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं हिजबुल्लाह के अटैक में, हमलों में। ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजरायली मिलिट्री रिपोर्ट दैट 63 न्यू इंजरीज अमंग द फोर्स इन द साउथ लेबनान इन लास्ट 4 days, saying overall 2 March it records 27 killed and 1243 wounded। कहा गया कि बीते 4 दिन में 63 लोग घायल हुए हैं और 2 मार्च से, जब से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ है, तब से इजराइल के 27 सैनिक मारे जा चुके हैं और 1243 घायल हैं। ये इजरायली रिकॉर्ड हैं, जो इजराइल छिपा रहा है उसको जाने दीजिए। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। उधर हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी किया है, जरा इस वीडियो को देखते रहिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपने अटैक को दिखाया कि वो किस तरीके से आयरन डोम को अपने एफपीवी ड्रोन्स के जरिए हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है। उसके एफपीवी ड्रोन किस तरीके से इजरायली सैनिकों के लिए
एक तरीके से मौत का सबब बन रहे हैं और बुरी तरीके से वो उड़ा रहा है। इसमें कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस फुटेजेस हैं, कुछ ओरिजिनल फुटेजेस हैं, और उसने इसका कैप्शन दिया आपकी स्क्रीन पर। सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया, बताया कि हिजबुल्लाह मिलिट्री मीडिया ने ये वीडियो जारी किया और लिखा है कि डोम ऑफ द बर्ड्स बताया गया। एक तरीके से उन ड्रोन्स को आयरन डोम का बर्ड बताया गया है और उनको जो है मार रहा है। इस बीच दोस्तों जो हमले इजराइल कर रहा है लेबनान में, उसको लेकर के बेन गवीर का एक बयान आया। इजराइल का मंत्री है ये बेन गवीर, और अपनी बदतमीजियों के लिए, मारपीट के लिए, गाली गलौज के लिए जाना जाता है। किस तरीके से गजा जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के फ्लोटिला आ रहा था, उनके साथ किस तरीके से इसने व्यवहार किया था, कितना बदतमीजी की थी, वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। इसने एक और बयान जारी किया जिसमें यह कहा है कि लेबनान में युद्ध विराम एक भ्रामक सपना है, और यह बयान इसका उस सीज फायर डील के बाद आया जब अमेरिका में लेबनान, इजराइल, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किए थे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। הפסקת האש בלבנון היא חלומות באספמיה. חיזבאללה לא ייסוג מצפון לליטני, חיזבאללה יתעצם עוד יותר ועוד יותר, ובנסיבות האלה ראש הממשלה היה צריך להגיד לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, אוהבים אותך, אבל התשובה היא לא. אנחנו לא הולכים להפסקת אש, אלא להכרעה עם ארגון שמסכן את ביטחון ישראל. उधर दोस्तों ओमान से बड़ी खबर है। ओमान के एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर एक बड़ा ड्रोन अटैक की खबर निकल के सामने आ रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जरा इस ट्वीट को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया कि ओमान है सस्पेंडेड ऑयल लोडिंग ऑपरेशन एट द मीना अल फलाह टर्मिनल। मीना अल फलाह टर्मिनल पर उसने जो है ऑयल लोडिंग का काम पूरी तरीके से बंद कर दिया है धमाके के बाद। यह जानकारी दी गई। मामले से परिचित दो सूत्रों ने बताया है कि विस्फोट समुद्र में स्थित दो सिंगल बॉय मूरिंग के बीच हुआ, जहां तेल टैंकरों को कच्चा तेल लोड किया जा रहा है। शुरुआती आकलन के अनुसार यह घटना ड्रोन हमले के कारण हुई हो सकती है। हालांकि अभी तक ओमानी सरकार या सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर हमले के कारण या जिम्मेदार पक्ष की पुष्टि नहीं की है। मीना अल फलाह टर्मिनल ओमान का प्रमुख कच्चा तेल निर्यातक केंद्र में से एक है। यह मस्कट के पास से स्थित है और देश के अधिकांश तेल निर्यात इसी टर्मिनल से गुजरते हैं। अब इस हमले का दोस्तों सीधा सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया में जो ऑयल की क्राइसिस, एनर्जी की क्राइसिस है, वो किसी तरीके से एज इट इज बनी रहे। अब ये सब कुछ ऐसे ही बना रहे तो इसका फायदा, इससे किसको फायदा होगा, यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये एक बड़ा अटैक हुआ। करंट रिपोर्ट इसको लेकर के कह रहा है कि इस हफ्ते वेस्ट एशिया में दो अनयूजुअल घटनाएं घटी हैं। आपकी स्क्रीन पर एक उसने तस्वीर लगाई है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और एक उसने तस्वीर लगाई है कि मीना अल फलाह ऑयल टर्मिनल की। इन दोनों जगहों पर ड्रोन से अटैक की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक आया और फिर ड्रोन अटैक हुआ ओमान के मीना अल फलाह ऑयल टर्मिनल पर। यह जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। अब इसमें एक में तो बताया गया कि ओमान पर ये जब घटना हुई वहां पर, उससे ठीक कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको भी मैंने बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ओमान को धमकाया था क्योंकि वो ईरान के साथ मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की तैयारी या कह लें कि एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर के धमकाया था ट्रंप ने, और उसी धमकी के बाद ये हमला हो गया है। एक और इसी से जुड़ी खबर, ये जरा तस्वीर देखिए। इस हमले के बाद मीना अल फलाह के पास में ये 5 अमेरिकन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं ये मंडराते हुए देखे गए उसके आसपास। मस्कट के पास है, आप देखिए इधर यूएई के पास है, फिर इधर दुबई के पास है। तो इस तरीके से ये 5 एरियल रिफ्यूलिंग एक तरीके से टैंकर्स जो हैं, जो विमान हैं, वो मंडराते हुए देखे गए। अब इसके भी अपने अपने निहितार्थ दोस्तों निकाले जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जरा। इसमें क्या बताया गया, कहा गया है कि द कंट्रीज मेन एक्सपोर्ट फैसिलिटी हैज रिपोर्टेड बीन डिसरप्टेड फॉलोइंग द ड्रोन स्ट्राइक। 5 यूनाइटेड स्टेट एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट आर सेट टू बी ऑपरेटिंग इन द सराउंडिंग एरिया। कथित तौर पर यह बताया गया कि इसके चारों तरफ ये एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर मंडराते हुए देखे गए हैं। इन घटनाओं के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी गतिविधि या सैन्य घटनाक्रम चल रहा हो सकता है। दोस्तों एक और खबर है दोस्तों, जो ईरान पर जो आरोप लग रहे हैं
कि उसने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया है, उस पर ईरान का पक्ष आया है, जिसको रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें बताया गया है कि ईरान ने तस्नीम न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक सैन्य सूत्र ने दावा किया कि IRGC द्वारा अमेरिकी ठिकानों और ड्रोन लॉन्च करने और उसके लक्ष्य पर पहुंचने की घटना आधी रात को हुई थी। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रचारित कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरों में साफ दिन का उजाला दिखाई देता है, इसलिए उनके मुताबिक तस्वीरों का समय और कथित हमले के समय से मेल नहीं खाता है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि IRGC का वास्तविक लक्ष्य कुवैत एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर अधिक दूर स्थित था। उनका दावा है कि न तो समय और न ही स्थान दोनों एयरपोर्ट पर ड्रोन की कहानी का समर्थन करते हैं। ईरान ये नहीं कह रहा है कि उसने ड्रोन नहीं छोड़े हैं। उसका कहना है कि ड्रोन अमेरिकी लक्ष्यों की ओर दागे गए, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीरें उस स्थान की नहीं जहां वो गिरे हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ टिप्पणीकारों का दावा यह भी है कि कुवैत जो है अपने खतरों को बढ़ते हुए देखते हुए जो है वो कुछ हथियारों की डील करना चाह रहा है, अरबों की डील करना चाह रहा है। अब मतलब बहुत सीधा सीधा, ये डील ईरान से तो करेगा नहीं, करेगा अमेरिका से। एक खबर ये भी आ रही है, क्योंकि शाहेद 136 जो ड्रोन है ये ठीक मतलब आप समझिए कि इसी की एक कॉपी जो अमेरिका ने बनाई है, लूकस, और लूकस की भी वैसी ही एक तरीके से एक सेम टू सेम वैसा ही है सस्ता मॉडल उसका। तो माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि अमेरिका ने ही हमला किया हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। इधर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं, उनका एक बयान आया निकल के सामने। उन्होंने बहरीन, कुवैत और UAE को लेकर के एक करारा बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, देखिए जरा। बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के एक सैन्य सलाहकार ने, जो मुस्तफा अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को कड़ी चेतावनी दी। साफ कहा कि कतर के अमीर और मोहम्मद बिन सलमान इतिहास के सही रास्ते पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन UAE, बहरीन और कुवैत अब भी ये मानते हैं कि अमेरिकी शक्ति हमेशा की तरह मजबूत बनी रहेगी। ईरानी अधिकारी ने कहा कि उन्हें अतीत में सद्दाम हुसैन के इराक का ईरान के खिलाफ समर्थन किया था, और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इसी रास्ते पर चलते रहे तो युद्ध समाप्त होने के बाद हम उनका पीछा करते रहेंगे। ये दोस्तों सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। उधर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक और रिपोर्ट आई है कि फ्रांस और स्पेन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई गई उनको लेकर के ऑपरेशन करने वाले हैं। कहा गया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यूके और फ्रांस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी माइंस को हटाने और समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने की योजना लगभग अंतिम रूप दे रहे हैं। यह योजना अमेरिका और ईरान के बीच संभावित स्थायी युद्ध विराम समझौते के बाद लागू होगी। रिपोर्ट के अनुसार यह एक मल्टीनेशनल अभियान होगा, जिस पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से कई देशों के बीच बैठकें चल रही थी। इन बैठकों का नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। तो ये दोस्तों जानकारी निकल के सामने आई है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।